हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसीए एंड पीजीडीसीए सेमेस्टर 1 जिसमें आपकी बुक है पीसी पैकेज की। उस पीसी पैकेज के यूनिट नंबर 2 का इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, वर्ड 2013 में टेबल कैसे बनाते हैं विस्तार पूर्वक समझाइए। आपको इसमें टेबल किस प्रकार बनाया जाता है, टेबल में रो और कॉलम को किस प्रकार जोड़ा जाता है, टेबल में रो और कॉलम को कैसे डिलीट किया जाता है, टेबल में सेल को मर्ज कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हमें टेबल की डेफिनेशन बतानी है, जिससे आप जो भी पेपर पर क्वेश्चन करें तो सबसे पहले उस क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे बोला गया वर्ड 2013 में टेबल, तो मेन पॉइंट है इसमें क्या, टेबल। तो सबसे पहले आपको टेबल की क्या बतानी है, डेफिनेशन। तो टेबल की डेफिनेशन क्या होगी, यह एमएस वर्ड में एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें रो और कॉलम में क्या होता है, जो आपके टेबल होती है वह रो और कॉलम में बटी होती है, जिसके कारण डेटा एवं इंफॉर्मेशन को आप क्रम एवं साफ सुथरे तरीके से दिखा सकते हो। वह क्या कहलाती है, आपकी टेबल। अब इसमें आपको ये सबसे पहले आपको डेफिनेशन बतानी है, और यही चीज आपको, यदि आप चाहते हैं कि सर हमें ये जो आप बता रहे हैं यही नोट्स के रूप में मिल जाए, तो उसके लिए आपको इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको नोट्स, माइमिंग पीडीएफ और इसके साथ साथ जितने भी डीसीए और पीजीडीसीए में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो सारे आपको पीडीएफ के रूप में भी मिल जाएंगे। युवा कंप्यूटर स्टडी ऐप प्ले स्टोर पर आप इंस्टॉल करना, उसके बाद उसको लॉगिन करना, फिर वहां सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर हो, और चाहे डीसीए सेकेंड सेमेस्टर हो, और चाहे डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर हो, सबके आपको नोट्स प्रॉपर तरीके से युवा कंप्यूटर स्टडी ऐप के अंदर मिल जाएंगे। ओके, अब इसमें हम बात करते हैं वर्ड 2013 में टेबल कैसे बनाते हैं विस्तार पूर्वक समझाइए। तो मैंने आपको टेबल की डेफिनेशन बताई, टेबल क्या होती है। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं एक टेबल बना लेता हूं, फिर उसके बाद आपको बताता हूं कि इसमें रो और कॉलम क्या होते हैं। ध्यान से समझना, एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। ओके, यहाँ पे मैंने ये टेबल बनाई। इसमें टेबल में यदि आपसे बोला जाए कि आप एक काम करो, इसमें ऐसे गिन के बताओ कि कितने कॉलम हैं और कितने रो हैं, तो सबसे पहले मैं समझा देता हूं आपको कि कॉलम जो होते हैं वो आपके वर्टिकल में होते हैं, मतलब ये आपके कॉलम है और ये आपकी क्या है, रो है। अब ये आपके कॉलम कहलाएंगे, कॉलम, और ये आपकी क्या कहलाएंगी, रो। मतलब जो हॉरिजेंटल में होती हैं उन्हें रो कहा जाता है, जो वर्टिकल में है वो कॉलम कहलाती हैं। कॉलम को हिंदी में स्तंभ कहा जाता है, रो को हिंदी में पंक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंक्ति। ओके, इसके बाद ये आपके मैंने बताया वर्टिकल में कॉलम है और रो हॉरिजेंटल में होते हैं। अब इसमें रो कितनी है, 1 2 3 4 रो है, 1 2 3 4 5 कॉलम है। कॉलम को यदि आपसे मैनुअली बोला गया, कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके टेबल बना दी गई है, अब आपसे बोला गया कि आप बताएं कि इसमें कॉलम कितने हैं, तो आप मैनुअली गिनोगे क्योंकि आपके सामने टेबल बनी बनाई है। तो उसके लिए आप इस प्रकार से गिनोगे कॉलम को, 1 2 3 4 5, ये आपकी क्या है, कॉलम है। और रो को यदि गिनने की बात आए तो 1 2 3 4 ऐसे में आप गिनेंगे रो को। ठीक है, इसके बाद जो रो और कॉलम से मिलकर बना होता है, आई मीन ये बॉक्स, तो इसे कहा जाता है क्या, सेल। ठीक है, और ये सारी आपकी पूरी क्या है, टेबल है। अब इसमें आपको क्या बताना है, टेबल कैसे बनाते हैं विस्तार पूर्वक समझाइए। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि टेबल को किस प्रकार बनाया जाता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे रहेगा आपको, एक डॉक्यूमेंट में, एक डॉक्यूमेंट या दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट में एक टेबल जोड़ना, एक टेबल जोड़ना। ऐसे आपके 5 से 6 पॉइंट हैं जो आपकी बुक पर लिखे होंगे, तो वो मैं सारे पॉइंट पहले लिख ले रहा हूं। दूसरा है कॉलम और रो को
जोड़ना। ओके, इसके बाद तीसरा आपका रहेगा टेबल में सेल को मर्ज करना, मर्ज करना। चौथा आपका रहेगा कॉलम और रो को डिलीट करना, डिलीट करना। इसके बाद अगला रहेगा मौजूदा टेक्स्ट में, मौजूदा टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना, टेबल में कन्वर्ट करना। ये आपके 5 क्या रहेंगे, पॉइंट रहेंगे। अब इन 5 पॉइंट में आपको क्या क्या बोला गया है, एक डॉक्यूमेंट में एक टेबल जोड़ना, मतलब हमें एमएस वर्ड में एक टेबल को क्या करना है, पहले लेकर के आना है। आपको कैसे लाएंगे ये बताना है। कॉलम और रो को जोड़ना, उस टेबल में आपको एक कॉलम या 2 कॉलम, वैसे ही रो को आपको जोड़ना है। टेबल में सेल को मर्ज करना, कॉलम और रो को डिलीट करना, मौजूदा टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना। तो ये सब कार्य किस प्रकार से किए जाते हैं, एक एक से उनको समझते हैं। ओके, और आपको यदि इनके नोट्स चाहिए है स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर, तो मैंने आपको जो अभी बताया उसको आप ध्यान रखना, लॉग इन कर लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको ये सारे के सारे नोट्स आसान से आसान शब्दों में आपको वहां पर मिल जाएंगे। ओके, अब इसमें सबसे पहला है एक डॉक्यूमेंट में एक टेबल जोड़ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो मैंने आपको 1 से 7 स्टेप बताए थे, ये जो स्टेप हैं एमएस वर्ड ओपन करने और कंप्यूटर को ऑन करने के हैं। इसमें एक स्टेप आपका कंप्यूटर ऑन करने का रहेगा, जो मैं आपको मैन्युअली बोल के बता दे रहा हूं। सर्वप्रथम कंप्यूटर को ऑन किया जाता है, ये आपका पहला स्टेप रहेगा। दूसरा स्टेप रहेगा स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। तीसरा प्रदर्शित स्टार्ट मेन्यू के ऑल प्रोग्राम ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। चौथा स्टेप रहेगा इसमें प्रदर्शित ऑप्शन में से एमएस ऑफिस ऑप्शन पर क्या करते हैं, एमएस ऑफिस नामक फोल्डर पर क्लिक करते हैं। अगले स्टेप पर लिखोगे, इसमें हमें विभिन्न एप्लीकेशन प्रदर्शित होते हैं, जिसमें से हम एमएस वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नामक एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद एमएस वर्ड की विंडो ओपन हो जाती है। तो वो सारे स्टेप भी आपको उस पीडीएफ पर अवेलेबल हैं। ओके, इसके बाद अगला स्टेप रहेगा 8वां जो आपका स्टेप रहेगा वो रहेगा इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करते हैं। कौन सी मेन्यू पर, इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करते हैं। 9वां स्टेप इसमें प्रदर्शित ऑप्शन में से इसमें प्रदर्शित ऑप्शन में से टेबल ब्लॉक में हमें टेबल का ऑप्शन प्रदर्शित होता है। ठीक है, फिर 10वां स्टेप आपका क्या हो जाएगा, इसमें हमें टेबल ऑप्शन में क्लिक करते हैं। कौन से ऑप्शन में, टेबल ऑप्शन में आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जब हम टेबल ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक ग्रिड टेबल प्रदर्शित होती है। इस ग्रिड टेबल पर आप माउस पॉइंटर से जितने कॉलम जितने रो चाहिए हैं ड्रैग करके फिर क्लिक कर देंगे, तो वह टेबल आपके डॉक्यूमेंट पर बन करके क्या हो जाएगी, आ जाएगी। जितने कॉलम जितने रो आपने बोले थे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद इस प्रकार हमारी टेबल को डॉक्यूमेंट पर इंसर्ट या फिर बनाने की प्रक्रिया पूर्ण हुई। इतने से आपके स्टेप रहने वाले हैं। बस ये 1 से 7 जो स्टेप है ये बस आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कॉलम और रो को जोड़ना। तो अब कॉलम और रो को जोड़ने के लिए आप सबसे पहले 1 से 7 स्टेप लिख देंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे उस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। उस डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, जिसकी टेबल पर हमें रो और कॉलम को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, अब हमें फिर क्या करोगे आप अगले स्टेप पर, ये आपका 7 और 8वां स्टेप हो जाएगा। 9वें स्टेप पर आप लिखेंगे लेआउट मेन्यू पर क्लिक करते हैं। ठीक है, लेआउट मेन्यू पर
क्लिक करते हैं। अब बोलेंगे सर ये लेआउट मेन्यू कहाँ से आ गई? तो लेआउट मेन्यू तब आती है जब हम टेबल को अपने डॉक्यूमेंट पर बना लेते हैं या फिर उस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं जिसमें टेबल बनी है। तो टेबल की अलग से दो मेन्यू आती हैं, जिसमें पहली मेन्यू होती है डिजाइन और दूसरी मेन्यू होती है लेआउट। तो टेबल को बनाने के बाद ही, अर्थात टेबल को आपने बनाया, उस टेबल के किसी भी सेल में यदि आपका कर्सर है तो फिर उस कंडीशन में ये दो मेन्यू आती हैं। जो ये दो मेन्यू है टेबल में कार्य करने के लिए ही आती हैं। डिजाइन मेन्यू से टेबल में आप कलर, बॉर्डर को मोटा पतला, टेबल को मिटाने, ये सारे कार्य करने के लिए डिजाइन मेन्यू। लेआउट मेन्यू में टेबल में रो को जोड़ना, कॉलम को डिलीट करना, कॉलम को जोड़ना और सेल को मर्ज करना, किसी कॉलम की विड्थ को बढ़ाना, हाइट को छोटा बड़ा करना, ये सारे कार्य इस लेआउट मेन्यू में होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा लेआउट मेन्यू पर क्लिक करते हैं। अब अगला स्टेप, इसमें प्रदर्शित ऑप्शन में से रोज एंड कॉलम ब्लॉक में, कौन से ब्लॉक में? रोज एंड कॉलम ब्लॉक में हमें कौन सा ऑप्शन मिलता है? रोज एंड कॉलम ब्लॉक में यदि हमें इंसर्ट अबोव, कौन कौन से? इंसर्ट अबोव, इसी में मिलेगा हमें इंसर्ट बिलो, इसी में मिलेगा हमें इंसर्ट लेफ्ट और यहीं पे मिलेगा इंसर्ट राइट। अब ये चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से इंसर्ट अबोव और बिलो से, अबोव मतलब ऊपर, बिलो मतलब नीचे, तो अबोव और बिलो से एक रो खाली मिलती है। एक बार आप इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो एक रो खाली मिलेगी। इंसर्ट बिलो से जहां पे कर्सर है जिस सेल में, उसके नीचे एक खाली रो मिलती है। और इंसर्ट अबोव से जहां जिस सेल में कर्सर है उसके ऊपर एक खाली रो मिलती है। इसके बाद इंसर्ट लेफ्ट से जहां पे कर्सर है उसके लेफ्ट साइड एक खाली कॉलम मिलता है। और इंसर्ट राइट से जहां पर कर्सर है उसके राइट साइड एक खाली कॉलम मिलता है। तो ये चारों ऑप्शनों का काम ये होता है। और यदि आपको इन सब के बारे में डीपली सीखना है, पूरा का पूरा MS वर्ड, पूरा MS एक्सेल, एक एक ऑप्शन आपको सीखना है, चाहे वो कितने भी अंदर के ऑप्शन हो, यदि आप एक एक ऑप्शन को सीखना चाहते हैं या फिर कहीं जॉब करने के हिसाब से कंप्यूटर का नॉलेज लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको युवा कंप्यूटर स्टडी ऐप पर वो सारी चीजें भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप वहां से ये सारी चीजों को आसानी से पढ़ सकते हैं। ये ऑप्शनों को, हर एक ऑप्शन का उसमें आपको डेफिनेशन, उस ऑप्शन से होगा क्या, क्या कंप्यूटर में आप चलाएंगे उसको तो उससे क्या होगा, ये सारी चीजें आपको वहां पर उपलब्ध मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद ये चारों ऑप्शनों से आपने ये सब किया। इसके बाद आप अगले स्टेप पर लिखेंगे, अतः इस प्रकार टेबल में रो और कॉलम को जोड़ने की प्रक्रिया पूर्ण हुई। जैसे मैंने बोला यहाँ पर 1 2 3 4 5 रो है, 1 2 3 4 कॉलम है, तो आप कॉलम जोड़ेंगे तो कॉलम भी बढ़ जाएंगे, रो भी बढ़ जाएंगे। तो वही इन चारों ऑप्शनों की सहायता से आप आसानी से कर सकते हैं। अब ये चार में से 2 से भी आप कर सकते थे, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने बोला जिस सेल में कर्सर है उसके लेफ्ट में चाहिए तो इंसर्ट लेफ्ट में क्लिक किए, जिस सेल में कर्सर है उसके राइट में चाहिए तो आप इंसर्ट राइट ऑप्शन में कर्सर के राइट साइड एक खाली कॉलम मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है टेबल में सेल को मर्ज करना। मर्ज करने का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक कॉलम को, 2 या 2 से अधिक सेल को एक सेल में कन्वर्ट कर देना। अब मैंने बोला यहाँ पे आपके ये कितने सेल हैं? 1 2 3 4 सेल हैं। 4 सेलों को एक सेल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आप इन चारों सेलों को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज सेल ऑप्शन में क्लिक कर देंगे, तो ये चारों सेल एक सेल बन जाएंगे, जिससे आप आसानी से इसमें टाइटल, हेडिंग, ये सब आसानी से लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपका होता है टेबल में सेल को मर्ज करना। मर्ज करने के लिए फिर आप वही स्टेप लिखेंगे जो मैंने आपको अभी बताए, और आप वहां PDF पर देख लेना जो मैंने आपको बताया होगा। कंप्यूटर स्टडी ऐप जिन लोगों ने अभी तक लॉगिन नहीं किया है तो वो लॉगिन कर लेना, उससे देखना, बाकायदे सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट है कॉलम और रो को डिलीट करना। तो कॉलम और रो को डिलीट करने के लिए आपको जिस सेल मतलब जिस कॉलम को डिलीट करना है, मैंने बोला कि ये आपका क्या है, कॉलम है, तो इस सेल में मेरा कर्सर रखा है, तो ये पूरा कॉलम है, तो ये पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा आपको रोज एंड कॉलम ब्लॉक में। रोज एंड कॉलम ब्लॉक में ही ऑप्शन मिलेगा कौन सा, डिलीट का। आप इस डिलीट ऑप्शन की ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो वहां पर अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, जैसे उसमें पहला ऑप्शन आपको मिलेगा डिलीट सेल, दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा डिलीट कॉलम, तीसरा ऑप्शन आपको मिलेगा डिलीट रो और चौथा ऑप्शन आपको मिलेगा डिलीट टेबल। तो आप इन चारों में से जैसे हमें कॉलम डिलीट करना है तो डिलीट कॉलम, तो ये वाला पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। उसी प्रकार रो को डिलीट करना है तो रो भी पूरी क्या हो जाएगी, वही ऑप्शन से डिलीट हो जाएगी। तो बहुत आसान आसान स्टेप लिखे हैं। ओके, इसके बाद मौजूदा टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना। तो जो टेक्स्ट आपका पैराग्राफ में लिखा है उस टेक्स्ट को हमें टेबल के अंदर परिवर्तित अर्थात टेबल के अंदर लाना है, वह कहलाता है मौजूदा टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना। आपका जो टेक्स्ट है वो पैराग्राफ वाइज लिखा है, आप उसे टेबल के अंदर ले जाना चाहते हैं, मतलब वो जो डेटा लिखा है वह टेबल के अंदर लिख जाए। तो ऐसा करने के लिए कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल नाम का ऑप्शन होता है, जो आपको टेबल ब्लॉक में टेबल ऑप्शन की ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं। पहला होता है इंसर्ट टेबल, दूसरा ड्रॉ टेबल, तीसरा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, चौथा होता है एक्सेल स्प्रेडशीट और पांचवा होता है क्विक टेबल। तो आपको कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन में क्लिक करना है, तो जो टेक्स्ट पैराग्राफ में था उसे आप टेबल के अंदर आसानी से बंद कर सकते हैं। ओके, तो ये इस प्रकार से आपकी ये ऑप्शन कंप्लीट होते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया वर्ड 2013 में टेबल कैसे बनाते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। तो मैंने आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। तो इस वीडियो को मैं यही फिनिश करता हूं।